हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। तो थोड़ी लोकेशन भी मैंने चेंज की है, लोकेशन वही है भाई, बट थोड़ा एंगल चेंज किया है। ठीक है। तो भाई आज मैं एक टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक भाई ये है कि आपको ना रियलिटी में जीना है, सपनों में नहीं जीना है। तो इसी पे बात करने वाला हूँ, कैसे रियलिटी में पहुँचे, सपनों की दुनिया से बाहर कैसे आएँ, उसी पे आज बात करने वाला हूँ। तो यार देखो, अगर आपको ज़िंदगी में ना अगर ज़मीन पे रहना है, मतलब ग्राउंडेड रहना है और रियलिटी में रहना है, सपनों में नहीं जीना है, तो यार आपको ना अपनी मौत के बारे में, जो कहते हैं डेथ के बारे में, पहले समझना पड़ेगा। डेथ को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मेरी डेथ होने वाली है। कि होता ये है कि हम लोग रहते तो ऐसे हैं जैसे दुनिया में घर-वर बना के और ये सब चीज़ों पे इतना मेहनत करते हैं, जैसे हमें हज़ारों साल यहाँ रहना है। रहना हमें कुछ 50-60 साल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर ज़्यादा हेल्थ कर लोगे तो 50-80 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है? इससे ज़्यादा तो कर नहीं पाओगे। ऐसा नहीं 200 साल जी लोगे तो है ही, कि 150 साल जी लो वो भी मुश्किल है आज के टाइम, ठीक है? तो भाई डेथ को याद करना है। डेथ लोग भूल गए हैं, लोग जी रहे हैं सपने में। तो भाई अगर आपको डेथ पता है ना कि मेरी मौत होने वाली है, तो हर हर एक हम धीरे-धीरे मौत के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई कि हम दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, दिन-ब-दिन हमारी मौत की तरफ आ रहे हैं, दिन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, जीने के दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो जब ऐसे सोचते हो ना आप, तो भाई आप है ना थोड़ा अवेयर में आते हो, समझ में आता है भाई कि हम कर क्या रहे हैं, फिर करना है, क्या नहीं करना, उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आने लगता है, ठीक है? तो यार अगर आपको रियलिटी में जीना है, तो मैं जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। तो तो पहले जब किसी की डेथ होती थी ना भाई, तो हमारे रिलेशन वगैरह में तो हम लोग है ना शमशान घाट वगैरह पे छोटे बच्चों को अलाउड नहीं होता था जाना, ठीक है? और अब तो जाते हैं भाई, जाने वाले जाते हैं, बट मैं उस टाइम पे हम लोगों को नहीं जाने देते थे। तो जब जैसे ही बड़ा हुआ भाई मैं, ठीक है? और मेरे फ्रेंड की मदर एक्स मतलब ख़त्म हो गई थी वो, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने भाई मुझे बुलाया था कि विनय भाई आ जाओ, और मेरा फ्रेंड भी गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम भाई चिता जलते देखा, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि चिता जलती कैसी है। तो तुम मानोगे नहीं भाई, मैं गया देखने। तो तो उसके जो मदर थी ना, वो उसकी डेथ हो गई थी और उसके फादर थे। फादर अकेले रह गए थे और मदर की डेथ हो गई थी। तो भाई मैं वहाँ गया, तो वहाँ चिता वगैरह के लिए जो भी कार्यक्रम, पूजा-पाठ जो भी होती है, जैसे जल चढ़ाते चारों तरफ, वो सारी चीज़ें मैं विधियाँ वगैरह सारी देख रहा था। तो यार मैं ना उसमें ये चीज़ देख रहा, मैं ना रियलिटी में मैंने ये देखा कि भाई हो क्या रहा है भाई, लाइफ में कर क्या रहे हैं लोग। तो जब उनकी चिता जलाई जा रही, चिता जलाने से पहले था ये भाई कि उनके जो पैर में ना बिछिया वगैरह होते हैं, कुछ अंगूठियाँ होती हैं, कुछ रह गई थी उसमें। वैसे तो सारी उतार दी थी, बट वो कुछ-कुछ वहाँ पे रह गई थी। उन्होंने पता क्या कर रहे थे? अब अब माँ जी खत्म, माँ जी का गेम खत्म, अब डेथ डेथ हो गई माँ जी की। तो भैया वो चीज़ें लगी हुई हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है, वो भी उतारो। तो भाई मैं वो चीज़ देख रहा कि उनकी बिछिया जो थी ना, चाँदी की बिछिया थी और ये सब उतारी जा रही थी, मतलब खींच-खींच के, "उतारो, उतारो, उतारो, ये बहू के काम आएँगी।" मतलब इस तरह से बोल रहे थे वो जो उनके लड़के-वड़के थे, ठीक है? कह रहे, "उतारो, उतारो भाई, ये बहू के काम आएगी।" तो मैं देख रहा, मैंने बोला बताओ यार, आदमी खत्म होते ही उसकी सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं, मतलब देख रहे हो ना? तो फिर उसकी उतारो, उतारो, सारी उतारो। तो भाई उतार के इसके बाद उसका फिर उसमें मट्टी, मतलब उसमें कुछ कुछ जो राख जैसी दी जाती है, मतलब उसमें भभूति सी पता नहीं क्या बना के देते हैं, तो वो सब हम एक-एक करके उस पे चढ़ा देते हैं। मिट्टी रखने, मतलब उनकी बॉडी रखने के बाद उसके ऊपर लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, सारी चीज़ें हम, मतलब मैंने पूरा स्क्रैच से देखा भाई, जैसे जो मैंने अभी तक देखा नहीं था। फ़िल्मों में देखा था कि हाँ, जला देते हैं, बट वो उतना नज़दीक से नहीं देखा, फिर नज़दीक से मैंने उस दिन जाके देखा। तो भाई मैं जाके देखा मैंने, तो भाई उसमें जल मतलब सारा कुछ जो भी कार्यक्रम था कर रहे थे, और फिर जब बॉडी जलाई गई, तो सारे हो गए धीरे-धीरे दूर, और फिर वहाँ से आग पकड़ना स्टार्ट, मतलब वो जो शरीर था ना, वो धीरे-धीरे मट्टी बनना, जल के राख होना स्टार्ट हो गया। तो भाई मैं जब वो चीज़ देख रहा था ना, तो भाई तुम मानोगे नहीं कि जो दिमाग में ख़याली मतलब जो फ्यूचर की प्लानिंग थी, या पास्ट में किसी ने कुछ कह दिया, तो भाई पूरा ब्लैंक, पूरा दिमाग ऐसा हो गया भाई, ये कहाँ आ गए? मतलब उसमें सच है ना यार, ये रियलिटी है ये। तो भाई हुआ ये कि हम लोग, मैं, मेरा फ्रेंड, हम लोग देख के, अब फ्रेंड अपने उसको देख के, जो मदर की डेथ हुई थी, वो उसको देख के अपनी मदर के बारे में सोच रहा है कि यार मेरी मदर भी कि जिस दिन खत्म हो गई तो यार मुझे कैसा लगेगा, मतलब हर कोई, क्योंकि वहाँ पे चीज़ देख के ना सब अपने-अपने बारे में सोचने लगा था, यार मेरा क्या होगा, ये सब चीज़ें, इस तरह के विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई जब मैं देख रहा तो मैं तो सारी चीज़ देख रहा, मेरा सारा दिमाग में जो भी था ना, बिल्कुल शांत हो गया, और मैं बस उस चीज़ को देखता रह गया, खो गया मतलब उसमें देखते-देखते। तो भाई उसमें हुआ ये कि उनके जो फादर थे ना, सारे जने अ, पास गए, फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो करी, इसके बाद सब अपनी जगह पे बैठ गए, कोई बेंच वगैरह पे जाके बैठ गया, सब हम भी जाके बैठ गए। बट मैं दूर से देख रहा था, क्योंकि फादर थे ना, वो चिता के पास ही थे, वो नज़दीक में थे, और वो खड़े होके ना काफ़ी देर तक देख रहे थे उस चिता को।
क्योंकि उनकी जब वाइफ़ थी ना, उनकी डेथ हो गई तो भाई, तो उस चिता को जल्दी-जल्दी देखते-देखते ना, वो देखते-देखते उनकी जो मेमोरीज़ में जो बातें होंगी वो सारी सोच रहे थे कि मतलब जो भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया था उनके साथ, जो भी लम्हे, जो भी यादें थी, वो सब उनके बारे में सोच रहे थे कि यार अभी तो कुछ टाइम ही हुआ था और देखो लाइफ़ ने क्या दिखा दिया, मतलब इस तरह से। तो मैं वो खड़े हुए देखा, उनके फ़ादर के ना पैर में कुछ मतलब प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो वो तो चिता तो उन्हीं जलानी थी, वो उन्हीं ने जलाई थी चिता। तो वो जब पैर थे ना, पैर में कुछ उनके मतलब एक्सीडेंट या कुछ तो हो गया था, तो उन्होंने पन्नी लगा के चल रहे थे, लंगड़ा-लंगड़ा के चल रहे थे। मैं वो चीज़ देख के ना मुझे यार ऐसा लगा, मैंने बताओ यार क्या लाइफ़ है, मतलब ज़िंदगी किसको कहाँ पे, किस हालात में लेके जाए कोई पता नहीं है। किसी को नहीं पता भाई कहाँ क्या करे, अगले दिन पल क्या होने वाला है। ठीक है? ये चीज़ मैंने जब देखी वहाँ पे, तो भाई वो बहुत देर तक देखते रहे उनको, मतलब जो चिता जल रही थी उसको देख रहे थे बहुत देर तक। फिर सब अपने-अपने फ़ोन में, देखो ऐसा होता है, सब अपने फ़ोन में लग गए। हाँ यार, आप काम देखो, जो एक तो है कि जाके सीखो, देखो कि भाई लाइफ़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ हमें समझा रही है। ज़्यादा यहाँ पे खूँटा गाड़ के मत रहो, जो जमी जैसी ज़िंदगी ज़मीन लेके तुम प्रॉपर तुम खूँटा गाड़ के रहेगा, यही है मेरा, वो नहीं है भाई, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। तो भाई, तो सारे निकलना स्टार्ट हो गए, सब अपने काम में बिज़ी, सब में हम भी चले आए वहाँ से। तो यार ये मैंने एक अपने मतलब एक जगह का जो था मेरा याद थी जो मैंने बताई आपको, ये मेमोरीज़ थी जो मैंने शेयर करी आपको। तो भाई ये चीज़ है ना, अगर आपके साथ भी हो रही है ना, तो आप थोड़ा, आपको ना भगवान बता रहा है कि अपने आप को चेंज करो, जो चलता आ रहा है उसको चेंज करो। टाइम लगेगा, एक दिन ऐसी चिता पे लेटोगे तुम भी, तो वो चीज़ दिखाना चाह रहा है भगवान, समझाता है ये चीज़ें, ठीक है? आपको रियलिटी जाननी है ना, ज़िंदगी में रियलिटी में जीना है, तो भाई आप शमशान घाट के चक्कर लगाओ, महीने में 1-2 बार जाओ, देख के देखो जो लोग रोते हैं, उनके रिलेटिव जो रोते हैं, उनको देखो, ऑब्ज़र्व करो यार चीज़ों को ना, देख के सीखो उनसे, कि वो लोग जो उनकी वाइफ़ है रो रही है, ठीक है, जो हस्बैंड खत्म हो गया है, उसके फादर किसी खत्म हो तो उसकी बेटियाँ कैसे रो रही हैं, तो वो चीज़ आप ऑब्ज़र्व करो, आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं तुम्हारे साथ भी वो होने वाला है आगे जाके। ये सच है, इसे कोई टाल नहीं सकता, ये सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो भाई मैंने एक जगह और गया था, एक किस्सा और बता देता हूँ। तो एक जगह मैं और गया था, तो एक किसी की मदर खत्म हो गई थी, ठीक है? हमारे रिलेटिव में। तो मदर की डेथ हो गई थी, तो उनकी पूरी एज हो गई थी, वो प्रॉपर मतलब ऐसा कोई उन्होंने किसी ने सोचा नहीं था इतनी जल्दी, मतलब ठीक-ठाक थी बट चली गई, तो जैसे डेथ हो गई तो लोग शॉक्ड हो गए यार कि इतनी जल्दी, ये तो पता ही नहीं चला, कल तक तो ठीक थी, आज कैसे मतलब मतलब इनकी डेथ हो गई। इस तरह से लोग मतलब बातें कर रहे थे। तो जब डेथ हो गई ना, तो भाई अब तुम्हें मैं देख बताता हूँ कि इंडिया में ना हर कोई एक्टर है आज के टाइम, हर कोई एक्टर है। नौटंकी करना तो भाई, एक्टिंग करना तो मैं कह रहा हूँ, फ़िल्म वाले एक्टिंग क्या करते हैं, तुम रियलिटी में देखो लोगों को, जो वो एक्टिंग करते हैं भाई, उनसे जीत नहीं सकता, ऑस्कर ले जाएँगे वो, बता रहा हूँ मैं, इतनी तगड़ी एक्टिंग करते हैं। तो हुआ ये यार कि वहाँ पे ना उनकी दादी के मतलब उनकी जो दादी जी थी, उनकी डेथ हो गई, तो वो 3 भाई थे भाई। तो 3 भाई में आपस में ना बनती नहीं थी किसी की। आपस में मतलब मैं बड़ा, छोटा वाला सबसे ज़्यादा छोटा वाला कह रहा है मैं बड़ा हूँ, बड़ा वाला कह रहा है मैं, तो आपस में नहीं बनती थी। तो जो लड़के की जो माँ की बेटी है ना, जो दादी है उसकी जो बेटी है, तो वो रही ऐसा गेट फाड़-फाड़ के, अरे! मेरी दादी मर गई, मेरी मम्मी मर गई। ठीक है भाई, मर गई अच्छी बात है, मतलब रोना, मैं ये नहीं कह रहा कि मर गई, हर किसी को भाई ये टाइम जो होता है ना, ये बहुत इमोशनल टाइम होता है, समझते हैं। बट तुम एक्टिंग देखो इनकी, एक्टिंग देख के, सुन के, डायलॉग सुन के तुमको इतना गुस्सा आ रहा, ये क्या कर रहे हैं इसके यहाँ? अरे! कहाँ ले जा रहे हैं मेरी माँ को? मुझे भी ले जाओ बाँध के। मतलब जैसे जब बॉडी को ले जाता शमशान घाटी, तब कह रही, "अरे! कहाँ ले जा रहे हैं मेरी माँ को? मुझे भी ले जाओ।" तो मैंने कहा इसको भी बाँध के ले चलो। इसको भी बाँध के ले जाओ, ज़्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान कर रही है, रो-रो के दिखा रही, गाना गा-गा के ड्रामे कर रही, मेरी माँ। ये सब नौटंकीबाज़ी ना इतनी भरी पड़ी है इंडिया में, इसकी कोई हद नहीं है, बता रहा हूँ। साले खूब नौटंकी कर लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कल भी तुम भी चिता पे जाओगे, जो नौटंकी कर रहे हो यहाँ। दादी खत्म होने के बाद भाई, मैं तो रिलेटिव के यहाँ गया था, तो मुझे पता है नज़दीक। अब दादी की जो उसकी माँ की जितनी भी चीज़ें थी, जूती, चप्पल, साड़ी, कपड़े, पैसे, वो कह रही है मेरी माँ की है, मेरी माँ की है, मेरी माँ की है। ये हैं हमारे इंडिया के गधे। अगर भैंस की आँख वो मर गई, छोड़ गई, तू भी मर जाएगी, तेरा भी छूट जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या पागल? ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में, ठीक है? तो भाई अगर आपको रियलिटी चेक करनी है, लाइफ़ की रियलिटी में रहना है, ज़मीन में रहना है, सपनों में नहीं रहना, तो भाई आप शमशान घाट महीने में 1 बार जाओ। जब भी आपको लगे ना ज़िंदगी मेरी बेकार है, या आपको लग रहा है यार मेरी ज़िंदगी तो झंड है,
तो एक बार शमशान घाट के चक्कर लगा के आओ, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, तुम्हें अक्ल आ जाएगी तुरंत। फिर तुम अनाथ आश्रम जो होते हैं, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे जिनके माँ-बाप छोड़ देते हैं, वहाँ पे जाना विज़िट करना स्टार्ट करो। मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ सीखोगे। देखो, अगर आपको लाइफ़ में ना डेप्थ चाहिए, डेप्थ गहराई लाइफ़ में, तो आपको इन जगह पे जाना स्टार्ट कर दो। पहला तो होगा शमशान घाट। मतलब महीने में 1-2 बार चक्कर लगाओ। जित जितना टेंशन, स्ट्रेस है ना, सब उतर के बाहर भग जाएगा एकदम। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा छूमंतर कि मैं किस चीज़ को लेकर टेंशन ले रहा हूँ, या तो लाइफ़ पता ही नहीं है। ऐसा लगेगा तुम किसी जॉब को लेकर टेंशन ले रहे हो, किसी बंदे के चक्कर में लेकर टेंशन ले रहे हो। तो एक बार शमशान घाट चले जाओ और उनके परिवार को देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? फिर शमशान घाट हो गया, फिर वृद्धाश्रम चले जाओ। जो माँ-बाप को छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक है? जो आश्रम ना जाए तो वहाँ वृद्धाश्रम चले जाओ। अनाथ आश्रम जो होता है, बच्चे जो जिनके माँ-बाप नहीं होते, ठीक है? या माँ-बाप उनके बच्चे को छोड़ देते छोटे पे ही, ठीक है? तो वो उनको देखो जाके, ठीक है? फिर ये जो जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के जो शेल्टर होते हैं जहाँ पे, डॉग्स के शेल्टर जिनको डॉग को रखा जाता है वहाँ पे, जो जो जिनके एक्सीडेंट मतलब हो जाते हैं, जिनके पैर तोड़ दिए जाते हैं या एक्सीडेंट कर देते, तो वो विकलांग हो जाते हैं, एक तरीके डिसेबल हो जाते हैं डॉग, उनको देखो जाके तुम, ठीक है? जो गाय होती हैं, जो रह रही हैं गौशाला में, उनको देखो जाके, ठीक है? मैं मज़ाक नहीं कर रहा भाई। तुम्हें ना तुम्हें ना अब अकल तुम्हारी ना, जितनी भी समझ में तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रही है ना किसी भी कि यार मैं ऐसा क्या करूँ ऐसा, सारी एकदम लाइन पे आ जाएगी, बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। ये जगह पे इन जगह पे घूमना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा दिमाग है ना खुल जाएगा अपने आप। ये चीज़ तो मैं करता हूँ भाई, तुम भी करो, ठीक है? ये बहुत सही चीज़ है भाई। रियलिटी में अपने आप रियलिटी में आ जाओगे। लाइफ़ में ना बहुत हम लोग सपने में जी रहे हैं, सपने में। असल जीवन जो है ना, हम उसको ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर है ही नहीं, शिकायतें भरी पड़ी हैं। जैसे ही कुछ थोड़ा गड़बड़ होगा, तुरंत दोष देना स्टार्ट कर देंगे हम। तुरंत थोड़ा कुछ नेगेटिव चीज़ हुई तो रोना स्टार्ट कर देंगे। कहीं लॉस हो गया तो लगेगा ज़िंदगी खत्म हो गई। ये हमारी लाइफ़ है। डर में जीते हैं, डर में हम। हमें ये देखना है यार कि लॉस, प्रॉफ़िट, घाटा, नुकसान, ये सब तो ठीक है, सब चल रहा है, ये तो चलेगा, आगे भी चलेगा। ऐसा नहीं कि इसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसको लॉस जिसका लॉस होगा वो उसे भी नहीं पता मेरा लॉस होगा। ये तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं सब चीज़ें। तो अपने हाथ में है भाई, इस पल को जीना, मोमेंट को जीना, हर एक मोमेंट में एन्जॉयमेंट लेना, ऐसे जीना जैसे कल मौत हो रही है, ऐसे जियो लाइफ़ को। तब जाके तुम्हें पता चलेगा भाई ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ठहरना सीखो यार, भागना बंद करो, ठीक है? भागने के चक्कर में हम लोग है ना, ठहरना, रुकना, देखना, एहसास करना, फ़ील करना, सब भूल गए हैं हम लोग, सब भूल गए हैं भाई, सही बता रहा हूँ। तो यार जो जगह के बारे में मैंने बताया ना कि वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया और डॉग शेल्टर हो गए, और तुम्हारे और जो रोड पे जो गरीब वो लोग होते हैं, जो सड़क पे सोते हैं, जो भीख माँगते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करो। देखो सोसाइटी में ना ऑब्ज़र्वर बनो, ऑब्ज़र्वर। आप देखो आस-पास के लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है? हमने क्या कर रखा है, अपनी दुनिया बना रखी है कि हमारी लाइफ़ में ऐसा है, वैसा है। तुम उनको देखो जिनको मैं बता रहा हूँ, आप जो लाइफ़ जी रहे हो, कई लोगों की वो ड्रीम लाइफ़ है। कई लोगों की, कई लाख करोड़ों लोगों की ड्रीम लाइफ़ है वो, जो आप लाइफ़ जी रहे हो। अगर मान लो आपके पास एक छोटा-सा घर है, अपने मम्मी-पापा हैं और आप पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है और आप अपने मन के मुताबिक खाना खा सकते हो, घूम सकते हो, कहीं जा सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ, ये भगवान की कृपा समझो। इसको ग्रैटिट्यूड दिया करो कि हाँ, थैंक यू गॉड ये देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे ये देने के लिए, थैंक यू गॉड ये मुझे देने के लिए, ठीक है? भीख माँगना बंद करो मंदिर में जाके कि भाई मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तुम एप्रिशिएट करना स्टार्ट करो गॉड को, ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो गॉड को, तुम बहुत खुश रहोगे, तुम बहुत खुश रहोगे, ठीक है? नहीं तो जितना मर्ज़ी मिल जाए भाई, रोओगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला आज। कितना भी मिल जाए वो कम लगता है, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है? तो यार अगर वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा और वीडियो बने रहो भाई। और कई सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले हैं अपने चैनल पे, तो जाके देख सकते हो उनको भी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।